बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 जून 2025 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मदीना मुनव्वरा आने वालों की तादाद 3 सालों में 18.7% बढ़ गई। 2024 में 18 मिलियन तक पहुंच गई। मदीना मुनव्वरा में जो है सियाहत के शोबे में गुज़श्ता 3 साल के दौरान ज़ायरीन की तादाद में 18.7% नुमाया इजाफा देखने में आया है। 2024 में 18 मिलियन से ज़्यादा ज़ायरीन आए, जबकि 2023 में 14.1 मिलियन और 2022 में 8.2 मिलियन ज़ायरीन आए थे। रहाइश, ट्रैवल एजेंसीज और टूर ऑपरेशन में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 2024 में 18.7% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट में रहाइश, ट्रांसपोर्ट, ख़रीदारी और दीगर खदमात पर टूरिज़म के अखराजात के ज़रिए इक़्तिसादी तरक्की और मजमूई घरेलू पैदावार यानी GDP को बढ़ाने में इस सेक्टर के अहम किरदार पर रोशनी डाली गई, जबकि सियाहत से मुतल्लिक सरगर्मियों में रोज़गार के मौक़े पैदा करने और पायदार इक़्तिसादी तनों में हिस्सा डालने के लिए इस शोबे के अहम किरदार पर रोशनी डाली। चैम्बर की रिपोर्ट में मदीना के सियाहती शोबे के अहम असासों का खाका पेश किया गया कि शहर में तकरीबन 400 मजहबी, तारीखी और सकाफती मकामात हैं जो दुनिया भर से आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। उनमें मस्जिद नबवी, अहम तारीखी मसाजिद, मुख्तलिफ अजायब घर, नुमाइशें, जदीद सियाहती मकामात और आवाम के लिए खुले हुए बहाल शुदा तारीखी मकामात जैसे वादी, कुएँ और आसार कदीमा के मकामात शामिल हैं, जो खित्ते में सियाहत की तरक्की के लिए एक अहम मुहर्रिक हैं। सऊदी अरब पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड ने एक्सपो 2030 के लिए नई कंपनी कायम कर दी। सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड ने ऐलान किया है कि उसने एक नई कंपनी कायम की है जो एक्सपो 2030 के इनेकाद के अमूर की निगरानी करेगी और एक्सपो के शुरका को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम करने की ज़िम्मेदार होगी। PIF के मुताबिक इस कंपनी का नाम एक्सपो 2030 रियाज कंपनी है, जो शहर के शुमाल में तैयार किए गए मास्टर प्लान की निगरान होगी। 6 मिलियन मरबा मीटर के रकबे पर मुहित शहर शाह सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक तरीन है। याद रहे कि इस एक्सपो का इनेकाद वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के मुआशी तनों के सिलसिले में बनाए गए मनसूबे के इख्तिताम के सिलसिले में होगा, जिसे सरकारी तौर पर विजन 2030 का नाम दिया गया है। इस विजन के मुताबिक सऊदी मुआशरत में तेल पर इन्हिसार की बजाय टूरिज़म और दीगर शोबों को भी तवज्जो दी जा रही है। वली अहद का पेश करदा विजन 2030 मुस्तकबिल की तरक्की और खुशहाली के मनसूबों के हवाले से जो अहमियत है वो रखता है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड ने कहा कि एक्सपो रियाज 2030 में 40 मिलियन से ज़्यादा विज़िटर्स के आने का एहतमाम किया जाएगा और ये एक गैर मामूली शिरकत होगी। असीर होटलों ने 2025 के मौसम गर्मा में रिकॉर्ड डोमेस्टिक टूरिज़म की तलब के दरमियान 100% पोजीशन देखी। असीर का खिता इस मौसम गर्मा में सियाहत के लिए बेमिसाल अरूज का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सऊदी अरब के जनूबी इलाकों में मौसम गर्मा की छुट्टियों की मुकामी मांग में इजाफे के मजबूत इशारे मिल रहे हैं। इस रुझान की कई वजूहात हैं, ख़ास तौर पर इलाकाई जो पेशरफ्त और बैनुल-अक़वामी सफ़र के बढ़ते हुए अखराजात की वजह से सऊदियों का बैनुल-अक़वामी बैरून मुल्क सफ़र करने में हिचकिचाहट और इस साल डोमेस्टिक टूरिज़म को तरजीह एक ऑप्शन बनाती है। अबहा और ख़मीस मशीत में होटलों के अपार्टमेंट जुलाई के शुरू से, जो कि 2025 के मौसम गर्मा की चोटी है, मांग में नुमाया इजाफे के बाद 100% पोजीशन शो करते हैं। शुमारियाती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2024 के मौसम गर्मा के मुकाबले में बुकिंग में 40% का इजाफा हुआ, जो सऊदी समर प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ वाक़यात, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और घरेलू जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स है उसकी तोसी है। अबहा में होटल के कई अपार्टमेंट मालिकान ने कहा कि मांग बेमिसाल है। ज़्यादातर यूनिट कम अज़ कम 2 हफ्ते पहले बुक कराए जाते हैं। उन्होंने तस्दीक की कि वो जून के आगाज़ से काफ़ी दबाव का शिकार हैं। जुलाई के आगाज़ तक कब्ज़े की शरह 100% तक पहुँच गई और ज़्यादा मांग की वजह से कीमतों में तकरीबन 30% का इजाफा भी हुआ है। बिलअमूम जनूबी खिता बशमूल अरबाहा, ताइफ ने भी गुज़श्ता मौसम गर्मा के मुकाबले में ख़ास तौर पर इख्तिताम हफ्ता पर इसी तरह की कीमतों में 20% से 40% का इजाफा देखा। कई होटल ऑपरेटर ने इस बात की तस्दीक की है कि वसी पैमाने पर डिमांड को पूरा करने की सलाहियत नाकाफ़ी थी, जिसने कीमतों में नुमाया इजाफे का बाइस बना है। मस्जिद नबी की ज़ियारत के लिए 7 इस्लामी आदाब जिन पर अमल करना ज़रूरी है। सऊदी अरब में वज़ारत हज और उम्रा ने 7 इस्लामी आदाब की निशानदही की है, जिनकी मस्जिद नबी में आने वालों को अपने विज़िट के दौरान अमल करना चाहिए।
پرسکون اور باوقار رہنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اور اس مقدس مقام کے احترام کے جذبے کی فروغ دینے والی ہدایات پر عمل کرنا۔ وزارت کی طرف سے جن آداب پر زور دیا گیا ان میں داہنے پاؤں کے ساتھ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا، مسجد کے اندر آواز کو آہستہ رکھنا، اپنے اعمال اور حرکات میں وقار کو برقرار رکھنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سلام پیش کرنا۔ انہوں نے مسجد سے نکلتے وقت اور بائیں پاؤں کے ساتھ آگے بڑھنے اور سنت نبی کی پیروی کرتے ہوئے باہر نکلنے کی دعا پڑھنے کو بھی کہا۔ وزارت نے تصدیق کی کہ یہ ہدایات اس کی بیداری پیدا کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ زائرین مسجد نبوی میں اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی رسومات اور مذہبی فرائض ادا کریں اور مسجد کے ہالز کے اندر احترام اور سکون کی فضا پیدا کرنے میں کردار ادا کریں۔ 10 سال سے کم عمر کے بچوں کو گاڑی کی اگلی سیٹ پر سوار ہونے کی اجازت نہیں۔ محکمہ ٹریفک جنرل ڈپارٹمنٹ مرور نے گاڑیوں کے ڈرائیورز کی اہمیت پر زور دیا کہ وہ سب سے پہلے محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے مسافروں کی حفاظت کے طریقہ کار پر عمل کریں۔ انہوں نے جان و مال کے تحفظ کے لیے بیداری پیدا کرنے کی جاری کوششوں کے حصے کے طور پر گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام احتیاطی تدابیر کی تعمیل کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انتظامیہ نے اس بات پر زور دیا کہ سب سے اہم ضوابط جن پر عمل کرنا ضروری ہے ان میں تمام مسافروں کو سیٹ بیلٹ پہننا اور گاڑی کے اندر بچوں کی حفاظت کی جو سیٹیں ہیں فراہم کرنا شامل ہے۔ انہوں نے کہا 10 سال سے کم عمر بچوں کو اگلی سیٹ پر سوار ہونے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ پچھلی سیٹ نہ ہو۔ یہ ہدایت سعودی محکمہ ٹریفک کی جانب سے ٹریفک بیداری کا جو شعور بڑھانے، حفاظت کے کلچر کو فروغ دینے اور ٹریفک حادثات کے نتیجے میں ہونے والے جو زخموں کو کم کرنے کے لیے جاری آگاہی مہم کا حصہ ہے، خاص طور پر جو ہے وہ بچوں کے لیے جن کی گاڑی میں موجودگی خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم ہوم ڈیلیوری پرمٹ درخواست کے آغاز سے 10 دن دور ہیں۔ بلدی پلیٹ فارم کے ذریعے خوراک اور نان فوڈ اداروں کے لیے ہوم ڈیلیوری پرمٹ سروس کے لیے لازمی نفاذ میں صرف 10 دن باقی ہیں۔ تقاضوں میں ڈیلیوری ورکرز کے لیے ہیلتھ سرٹیفکیٹ جاری کرانا، کاروبار کی نگرانی کرنے والی اتھارٹی سے منظوری حاصل کرنا اور استعمال کیے جانے والے ٹرانسپورٹ کے ذرائع پر سہولت کا نام یا ٹریڈ مارک واضح طور پر ظاہر کرنا شامل ہے۔ گاڑیوں کی مصنوعات کی نقل و حمل کے لیے تکنیکی اور صحت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی لیس ہونا چاہیے۔ لازمی عمل درآمد 1 جولائی سے شروع ہو جائے گا۔ مختلف علاقوں میں میونسپلٹیز کی فیلڈ انسپیکشن کریں گی تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ سہولیات ضوابط کی تعمیل ہو رہی ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ان تقاضوں کے ذریعے بلدیات اور ہاؤسنگ کی وزارت شہروں کے اندر ترسیل کے کاموں کو منظم کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ سہولیات صحت اور تکنیکی معیارات پر عمل پیرا ہوں۔ اس طرح مصنوعات کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے اور صارفین کے اعتماد میں اضافہ ہو۔ اس کے علاوہ وزارت اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس شعبے کے کارکن بیماری سے پاک ہوں اور ٹرانسپورٹ کے دوران مصنوعات کے معیار اور حفاظت کو برقرار رکھنے کے لیے ڈیلیوری گاڑیاں لیس ہوں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔